नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है और देखिए मुझे आज खाने का मन हो रहा था। ये तरबूज ही कहा जाता है ना, हमारे यहाँ तो तरबूज ही कहा जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मन था खाने का तरबूज, तो मैंने कहा चलो काट के और खा लेते हैं। और इनको भी मैंने कहा खा लो फिर जाओ, ये कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा खा लो फिर जाओ। तो अभी तरबूज हम लोगों ने खा लिया है और अभी गेहूँ तौलने वाले भैया आ गए हैं, तो ये लोग तौल रहे हैं गेहूँ। और मुझे जो कुछ भी बच गया था थोड़ा बहुत वो बेचना था, क्योंकि इस बार ना ज़्यादा मैंने गेहूँ ज़्यादा रखा है स्टोर करके, क्योंकि फिर लेना ना पड़े और हो सकता है गौ माता भी आएँ तो फिर उनको भी खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टोर कर लिया है। तो इधर हाँ, जो गेहूँ बच गया था ना वो गेहूँ मैंने बेच दिया, क्योंकि अभी रेट तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन मतलब रखने की कोई जगह नहीं थी, यहीं पे रखा हुआ था और फिर नीचे से ना सीलन लग रही थी। तो फिर तौलने वाले आ गए तो इन्होंने कहा दे दो, क्या करोगी रख के। तो इसलिए जो बोरी में था ना वो मैंने दे दिया और आधी बोरी ना बच गया, तो इन्होंने कहा इसे नहीं लेंगे क्योंकि बोरा मतलब फुल ले लेते हैं। तो फिर ये बंद करके जाने लगे, तो मैंने कहा कि चलो वेट कर लेते हैं कितने किलो की हूँ मैं, कि कितने केजी की हूँ। तो मैं हूँ 61 किलो की। वेट ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेरी जब गोंडा से दवा चल रही थी ना तो मैं 61 किलो की थी, और अभी थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया है, 1-2 किलो कम करना है मुझे। जबकि मैं खाना ना कम खाती हूँ इस टाइम, बिल्कुल मतलब भर पेट खाना नहीं खाती हूँ कि थोड़ा सा वेट कम हो जाए मेरा, क्योंकि वेट बहुत नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई अपने काम में। मैंने कहा चलो ये तौल के चले गए हैं और मुझे जो काम करना है वो मैं लग जाती हूँ, क्योंकि मतलब ये जो गेहूँ नीचे गिरा हुआ है इसे बेचना नहीं है, इसे बाहर बटोर के मैं भर लूँगी, क्योंकि नीचे का गेहूँ हमारे यहाँ नहीं बेचा जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि बाहर झाड़ के नहीं बेचना चाहिए। तो फिर मैंने ना उसे बटोर के, और जो बोरी में थोड़ा सा गेहूँ बच गया था ना उसी में मैंने उसे भी डाल दिया, और जब मैं धुलूँगी पिसाने के लिए ना तब उसे साफ़ करके पिसा लूँगी धुल के। तो इधर मैंने ना गेहूँ भर लिया था और वो वीडियो क्लिप गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो इधर मैंने झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद धूल बहुत ज़्यादा निकलती है, अभी मैंने तुरंत लिपाई करी थी लेकिन फिर भी धूल बहुत ज़्यादा निकल रही है। वैसे मैं सोच रही थी कि 4-6 दिन चलेगा ये, लेकिन बिल्कुल नहीं चलता, बहुत ज़्यादा धूल निकलती है अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम में। और मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि बहन आपके यहाँ बारिश हुई है या नहीं। तो जी हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। अभी गेहूँ तौलने वाले भैया आए थे तो तौल के गए हैं, रख गए हैं यहीं पे, कल जाएगा शायद या परसों ले जाएंगे। और चलिए मैं बनाती हूँ चाय, और साहब जी भी आ चुके हैं। करनेलगंज से, नाम बता, करनेलगंज से आ चुके हैं, गए थे कुछ काम से तो अभी आए हैं। बट वो इस टाइम पर चाय बिल्कुल नहीं पी रहे हैं क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है ना, तो चाय बिल्कुल नहीं पी रहे हैं। सुबह थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं पीते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स है, तभी मैं आप सभी से इस तरह से बातें कर रही हूँ। तो अभी उनको लेके जाना है दिखाने कल परसों में, और यहाँ पे मैं बनाने वाली थी इसीलिए यहाँ की करी थी लिपाई, लेकिन इसी टेंशन में ना कुछ सही से बनता ही नहीं था, और वही से मैं जल्दी में अंदर ही बना लेती थी। तो बच्चे आज दोनों मतलब गगन और मगन दोनों लोग घर गए हैं। शेखर है यहाँ पे, शेखर यहीं से स्कूल जाते हैं तो फिर यहीं पे अब रहेंगे, क्योंकि यहाँ से साधन मिल जाता है आसानी से, और घर से मतलब ससुराल से साधन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो यहीं से स्कूल जाएंगे। तो अभी चलिए चाय बनाती हूँ, आप लोग भी आ जाइए चाय पर, मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स आ जाइए चाय पे। चल रही हूँ चाय बनाने, उसके बाद कुछ बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में। तो जी मैंने यहाँ पे चढ़ाई हुई है चाय, और साहब जी बोले भी थोड़ी सी ले लूँगा क्योंकि सर में दर्द हो रहा था उनके। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं थोड़ी सी चाय। तो इधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ और इधर आई है कुछ सब्जी, तो मैं देख रही थी वही कि चलो सब्जी को भी रख देते हैं। तो पकड़ नहीं मिल रहा था, मैंने प्लास से पकड़ लिया तो छूटने लगा था हाथ जल्दी में। तो फिर बिल्कुल मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है सभी के लिए, 3 कप, हम और शेखर और उनके पापा के लिए।
तो अभी वो लेटे थे तो मैंने कहा उठो चाय पी लो। और इधर रखी हुई थी कुछ साड़ियाँ, तो मैंने कहा चलो इसे साथ साथ में समेट देती हूँ मैं। हम लोगों का काम ऐसा ही चलता रहता है कि ऐसे ही करते करते बीत जाता है। तो मैं इनसे कह रही थी उठो चाय पी लो। तो आज इनकी तबीयत फिर से ठीक नहीं थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब धूप भी थी, तो इसीलिए अभी आए हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो मैं बोल रही थी क्या हुआ है, बुखार है क्या? तो बुखार भी है और धूप में भी गए थे। तो अभी ये बोल रहे थे कि सर में दर्द है। मैं कह रही थी अच्छा उठो चाय पी लो। पानी गिरा हुआ था तो मैंने कहा पोंछ देती हूँ, नहीं तो लग जाएगा। तो बोले थे पीछे का भाग है जो पीछे का वो दर्द कर रहा है। तो मैं बोल रही थी झनकता भी है, झंझनाहट भी हो रही है। तो कहे नहीं झंझनाहट नहीं हो रही है, केवल एक साइड में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा तेल रख देते हैं, तो बोले नहीं तेल वेल मत रखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर इनका सर दबा दिया और इधर मैंने आ गई दिया बत्ती करने के लिए भगवान के सामने, क्योंकि भगवान के भरोसे ही गाड़ी चलती है सभी की, और मेरी तो बिल्कुल भगवान के भरोसे ही चलती है। मुझे जब कोई वो होता है ना, तब मैं भगवान के सामने आके और अपने दुख कह के हाँ मन को शांति दे लेती हूँ। तो अभी रात हो गई थी, लेकिन शेखर बोले मम्मी कपड़े धुल दो, क्योंकि 3-4 दिन हो गया यही ड्रेस पहन के जा रहे हैं। अभी सेकंड वाली ड्रेस नहीं ले पाए हैं हम। तो फिर बोले धुल दो मम्मी, नहीं तो गंदा हो रखा है, सफ़ेद शर्ट है ना, तो फिर धूल वगैरह पड़ती है, इतनी दूर जाते हैं आते हैं। तो मैं बोली कि अच्छा धुल ही रही हूँ तो ले आओ, पैंट भी धुल देती हूँ। तो पैंट और मास्क और मोजा ये सारी चीज़ें ले आए। तो मैंने कहा अभी मशीन में सुखा देंगे, तो फिर आदमी पंखे में रहेगा ना तो सूख जाएगा। वैसे मशीन में सुखा देंगे तो फिर प्रेस कर देंगे तो वैसे पहनने वाला हो जाएगा, लेकिन तो टांग देंगे ना थोड़ी देर तो फिर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे धुल रही हूँ कपड़े, रात को कपड़े धुल रही हूँ। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया। और कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, फिर मैं शुक्रवार को कपड़े धुलूँगी। बृहस्पतिवार को अक्सर कपड़े मैं नहीं धुलती हूँ। तो अभी धुल के मैं ना सुखा के और रखाई हूँ, पंखे के नीचे टांग दी हूँ। और इधर ये लाए थे कनेलगंज से कुछ सब्जियाँ, बोड़ा था, तरोई थी और कद्दू इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कद्दू भी लाए थे। और लाए थे थोड़ा सा चुकंदर, खीरा और नींबू, ये सारी सब्जियां लेके आए थे। बोले थे 2-3 दिन के लिए सब्जी ले आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है ले आए हो, तो मैं इसे सब्जी को सेट कर देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि इस टाइम पर अगर सब्ज़ी बाहर रखी जाती है तो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इसलिए मैंने फ्रिज में सारी सब्जियां सेट कर दी हैं। और फ्रिज में रखा हुआ था थोड़ा सा आटा, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी रोटियां बना लेते हैं। ये भी बोल रहे थे कि बस थोड़ा सा ही खाऊंगा, तो फिर मैंने कहा चलो यही कुछ बना लेते हैं। दाल रखी हुई थी तो दाल मैंने गरम कर ली, और सब्ज़ी रखी हुई थी सब्ज़ी मैंने बना ली, उसे ही गरम कर लिया। और बना लेती हूँ 5-6 रोटियाँ, बस हो जाएंगी, क्योंकि दाल चावल रखा हुआ था, सब्ज़ी भी थी, केवल रोटी ही बनाई हूँ इतनी टाइम। तो चलिए बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो बन गई है रोटी और सब्जी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो जी अभी रात के बज रहे हैं 10 और आ गया था किसी का फ़ोन, तो मैं कर रही थी बात। तो इसी में थोड़ा सा लेट हो गया, खाना पीना भी मैं बात करते करते खा ली, तो नहीं दिखा पाई आप सभी को, आई एम सॉरी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बर्तन में सारा भिगो दी हूँ, कुछ नहीं करी हूँ, सुबह में करूँगी, क्योंकि बात करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।